इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थी बेटा, आपका रिस्पॉन्स उससे रेगुलरली अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब आप उसको मेरे साथ साथ नहीं करके देख रहे हो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने आपको करवाई तो मैंने उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को छोड़ दिया, वो खुद आप करके देखोगे। अभी तक किसी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम भेजी नहीं है, इसका मतलब या तो वो कर नहीं रहे हैं या अंकित जैसा कोई कर रहा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। अंकित आप बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। अब क्या है बेटा कि जो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आप करेंगे वो एक सम नहीं निकल रहा, नेक्स्ट करके देखिए, नेक्स्ट नहीं निकल रहा, मतलब आपको रेगुलरली करते हुए जाना है। आपको ये नहीं सोचना कि ये नहीं आ रहा तो आगे नहीं कर रहा हूँ। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी आप अपना खुद का दिमाग लगाओगे कि मुझे लेकर क्या आना है, कैसे आ सकता है, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को या मैथ्स को पर्टिकुलरली सोल्व कर सकते हो। तो मेरे साथ साथ आप अपना काम करिए, अपना होमवर्क रेगुलर कीजिए, ठीक है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि हम +1 में भी करके आए थे। हम इससे बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हैं। हमने रिलेशन किया था, फंक्शन किया था। आज हम टॉपिक करेंगे रिलेशंस, ठीक है। तो ये टॉपिक करने से पहले जैसे कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तब मैंने आपको बोला था कि +1 की आप ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लीजिए। अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम फॉर्मूला डीपली स्टडी कीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए भी रिलेशन एंड फंक्शंस वहाँ पे +1 में जा कर के आप अच्छे से उन्हें रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर वहाँ से हमें अच्छा आइडिया आ जाएगा और हम आगे इसको अच्छे से सोल्व कर लेंगे। देखो बेटा, हमने +1 में भी किया था रिलेशन क्या है। रिलेशन को समझने से पहले हमने वहाँ पर क्या किया था, ए एंड बी हमारे पास कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट थे, ठीक है। हमने वहाँ पर कुछ सेट्स की ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, और वहाँ पर हमने पर्टिकुलर इसको नाम दिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, हमने वहाँ पे क्या किया था, ए कोई भी सेट लिया था, 1 2 मान लिया हमने, बी ले लिया हमने यहाँ पे 3 4। अब जब हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, तब हमने इनकी मल्टीप्लाई कैसे की थी, यहाँ से एक एलिमेंट लो, उसकी मल्टीप्लाई बी के सभी एलिमेंट्स के साथ करनी है। मतलब यहाँ से वो मल्टीप्लाई किस रूप में लिखनी है, हमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखनी है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी क्या सेट बन के आया था, 1 की 3 के साथ, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। फिर 1 की 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 2 3 आएगा एंड 2 4 आएगा। तो ये है हमारा ए क्रॉस बी। वहाँ पे हमने ये करना बिल्कुल अच्छे से सीख लिया था कि ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी ये बन के आएगा। और हमने यहाँ पर सीख भी लिया था कि यहाँ पर जितने आपके एलिमेंट हैं और बी सेट में जितने एलिमेंट हैं, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट लाई करेंगे, कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पे इन दोनों की। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे 4 एलिमेंट। इन जनरल आप बात करें तो अगर यहाँ पर है m एलिमेंट और यहाँ पर है n एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, mn एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। अब इसमें एक रिमार्क और डाल रखा है कि रिलेशंस ए सेट से बी सेट पर कितने बनेंगे, ठीक है। तो कितने बनेंगे, उसके लिए क्या होगा, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, 2m n। तो ये क्या बन के आएगा हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट से समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया, इस क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, ठीक है। क्या डेफिनेशन हुई हमारी यहाँ पे, ए बी तो कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इस क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, मीन्स जो हमारा ये रिलेशन होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये इसका सबसेट होता है, ठीक है। इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू सेट बी। क्लियर हुआ सबको। मतलब ए क्रॉस बी कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और उसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा रिलेशन।
ठीक है। अब रिलेशन यहाँ पर बहुत से टाइप के दे रखे हैं आपको, मैं जो मेनली हमारा जिन पे हम वर्क करेंगे वो आपको करवा रही हूँ। बाकी सारे रिलेशन जैसे मैंने +1 में आपको समझाए थे, आप खुद उनको रीड आउट कर लोगे। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, हमारा कोई भी एक ए हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, इसके ऊपर हम अपना रिलेशन अगर हम बनाए तो क्या किया कि ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स हमने ले लिया यहाँ पे 1 2, ठीक है। रिलेशन के अंदर ए से कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पर हम लेंगे तो उसका ऑर्डर्ड पेयर उसी के साथ, मीन्स यहाँ से क्या होगा, इसको जनरली लिखें तो ए रिलेशन के अंदर आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। मतलब ए सेट में से कोई भी एलिमेंट ले तो उस एलिमेंट का उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट है, रिलेशन के अंदर है वो, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। मतलब कि रिलेशन के अंदर अगर जो हमारे ए एलिमेंट हैं उनका डबलेट प्रेजेंट है तो हम उस रिलेशन को क्या देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है। जैसे यहाँ पर 1 को लें तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, 2 को लें तो रिलेशन के अंदर 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए। सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपने लिया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या करते हैं कि हमारा ए के एलिमेंट लिए हैं हमने, ए सेट के एलिमेंट, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, तो हम यहाँ से एलिमेंट कहाँ से लेके आ रहे हैं, ए सेट से लेके आ रहे हैं। सबको ये बिना कहे हर एक जगह पे क्लियर होगा कि सेट ए में से हमारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है, देन इसका उल्टा बी ए किसको बिलोंग करे, अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो जो हमारा रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। समझ में आया सबको। ए बी है तो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर आपने लिया है उसका इन्वर्स उल्टा कर दो, उसका बी ए बी रिलेशन के अंदर अगर प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिया हमने ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, ए बी एंड बी सी। कैसे लेने हैं आपको, ए बी है यहाँ पे तो वहाँ से बी से स्टार्टिंग हो जाएगी, बी सी, मतलब ये पीछे वाला यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बनाना है आपको। तो ए बी और बी सी अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, देन ए सी, तो जो ये हमारे कॉर्नर्स पे हैं, एक्सट्रीमिटीज पॉइंट हैं, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा, ए बी बी सी, तो जो कॉमन एलिमेंट है बी उसको छोड़ देंगे, ए और सी को ले लेंगे। ए सी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में है तो वो रिलेशन बन जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। तो एलिमेंट का डबलेट वहाँ पे प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव, ए बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी रिलेशन में प्रेजेंट होगा तो वो बन जाएगा सिमेट्रिक। ए बी बी सी हैं तो ए सी भी रिलेशन में हो जाए तो वो बन जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। अब आप ध्यान से समझो कि जैसे हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, किसी चीज़ को ट्रू दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थ्योरम उसका एक्सप्लेनेशन देनी होती है। ठीक है। तो अगर हमें किसी भी रिलेशन को उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है या ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो हमें एक जनरल सॉल्यूशन, जनरल एक्सप्लेनेशन उसके लिए देनी पड़ेगी। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि अगर आपको किसी बात को गलत प्रूव करना है, फॉल्स प्रूव करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक वहाँ पे क्या दे दें, हम एग्जाम्पल दे दें उस बात को गलत प्रूव करने के लिए, तो वो जो हमारा स्टेटमेंट है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि हाँ वो गलत है। लेकिन किसी चीज़ को ठीक प्रूव करना है, सही प्रूव करना है, तो उसके लिए बहुत सारे हमें क्या देने पड़ते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं देने पड़ते, एक जनरल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे
कि जब हमारा रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो, नॉट सिमेट्रिक या नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना हो, तब हम क्या करेंगे कि हमें ये दिखाना है कि नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तब हम ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे कि हमारे रिलेशन के अंदर डबलेट प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट्स का, ठीक है। सिमेट्रिक को दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो उसके लिए भी एग्जाम्पल दे देंगे कि ए बी तो लाई करता है रिलेशन में, बट उसका उल्टा बी है उसमें लाई नहीं करता। ये कोई भी एक जनरल एग्जाम्पल हम दे देंगे अपनी तरफ से बना के, बिल्कुल आसान सा। ट्रांजिटिव में भी ऐसे ही करेंगे, जैसे 2-3 रिलेशन को बिलोंग करता है और 3-4 ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। 2-3 भी करते हैं, 3-4 भी रिलेशन के अंदर है, बट हम यहाँ पर जो रिलेशन बना करके लाइन लेके आएंगे तो हमें खुद बनाना है। तो उसमें हम क्या कह देंगे कि जो 2-4 ऑर्डर्ड पेयर है डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। तो क्लियर हुआ सबको? रिलेशन डेफिनेशन जो भी मैं आपको ये बेसिक बता रही हूँ बेटा, इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके बेसिक से देख लेना, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सम कोई भी कहीं से भी आ जाए हम उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ऐसा ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो ये मस्ट है कि अगर आपको बेसिक्स आता है, फॉर्मूला जाता है कि कहाँ पे हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बेसिक कमज़ोर है तो हम जो भी हमारे सामने सिर्फ उनको रटेंगे, और रटने से हर एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा आपका। तो रिलेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। जितने भी रिलेशन के टाइप दे रखी है उनमें ये 3 हमारे काम के हैं, बाकी भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये आपको बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो आगे आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको वहाँ पे सम्स को रटना ही पड़ेगा कि इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी हमने पढ़ लिया कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होगा। अब है हमारा कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा तब होगा जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशन बन जाते हैं, तब उस रिलेशन को बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स वो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 वो होना चाहिए आपका सिमेट्रिक, और नंबर 3 होना चाहिए वो ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये तीनों हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो वो बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसके बाद है हमारी एक इक्विवेलेंस क्लास। और जब ये ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि इक्विवेलेंस क्लास किसी नंबर की निकालते हैं हम, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब मैं वहाँ पे निकाल के दिखाऊंगी आपको कि इक्विवेलेंस क्लास किसी एक एलिमेंट की हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंस क्लास किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताऊंगी। अब जो हमारे रिलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड, और जेड किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, जेड किसको करेगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट पे हमने रिलेशन डिफाइन किया है। डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया है हमने वो रिलेशन है एक्स वाई, मीन्स x में से y आप करोगे, मतलब x और y का डिफरेंस इज एन इंटीजर, वो इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, अगर वो आप पहले देख लो कि मन में करके या रफ काम में करके ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा या नहीं आएगा। कोई भी रिलेशन करने से पहले हम उसको साइड में रफ वर्क में कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमने पहले रफ वर्क में ये करके देख लिया कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है तो हमें इसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और ये हमें आता तो है कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लेकिन वो लिखने में क्या है वो हमें आना चाहिए। लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखोगे लेट ए बी द, हम कहाँ से एक्स और वाई कहाँ से लेंगे, हम इंटीजर से लेंगे, ठीक
ठीक है। और हमारा रिलेशन मैंने जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया कि ए टू बी डिफाइन करते हैं, तो यहाँ से लेट ए बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, आप इसको कंप्लीटली लिख सकते हो यहाँ पे। एंड और रिलेशन जो आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, पहले ए बताओ कि ए कौन सा सेट है, उसके बाद में जो भी रिलेशन यहाँ पे बना करके दे रखा वो एज इट इज यहाँ पे हम दोबारा से उतार लेंगे, इज एन इंटीजर। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन और ए सेट को हर एक में हमें डिफाइन करना है। अब आपको दिखाना है ये रिफ्लेक्सिव, तो आप लिखोगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, ए में से कोई एक ए एलिमेंट लेंगे, ले लिया हमने। अगर ये एलिमेंट ए में से आया है तो हम इसको देखो रिलेशन में जब जाके पुट करेंगे तो x और y का क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस करना है। ठीक है, हम डिफरेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा y कौन बनेगा, खुद a बनेगा, क्योंकि हमें तो क्या दिखाना है रिफ्लेक्सिव में a दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a माइनस a किया, और a में से a घटाओगे तो क्या आएगी, 0, एंड वी नो दैट 0 इज एन इंटीजर, 0 बिलोंग्स टू z, तो क्या हो गया यहाँ से a बिलोंग्स टू रिलेशन। ए सेट लिया है ए में से, रिलेशन लगा करके दिखा दो, अगर वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तब हम कह देंगे कि जो ए सेट है, जो डबलेट है ए का, वो किसको बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी ऐसा इंटीजर लें, डिफरेंस उसी के साथ करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे आप दोबारा भी लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी लिखो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कि ए में जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 10 आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर क्या है हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के बाद हम इसको करके दिखाएंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को कैसे लिखना है, जैसे हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लिख के देखना है, आप सभी को लिख के देखना कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ना तो आपको कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना, सफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप सेकंड नंबर फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने क्या मान करके चलेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन को एक ऑर्डर पेयर बिलोंग करके चलेंगे, वेयर ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपके ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ए के कोई दो एलिमेंट आपने लिए, हमने कह दिया कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी क्या आएगा, इज एन इंटीजर, क्योंकि रिलेशन में तो तभी जाएगा जब इनका डिफरेंस इंटीजर आएगा, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या है, इंटीजर है। अब हमें दिखाना है बी ए, मतलब बी में से माइनस करें ए, तो इसी को चेंज करोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी माइनस ए इज एन इंटीजर, क्योंकि तो ऊपर वाली लाइन को ही हमने रीराइट किया है। तो अब यहाँ से क्या कह देंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये बी और ए का जो डिफरेंस है ये हमने क्या दिखा दिया, इंटीजर दिखा दिया। तो आप यहाँ पे कह दोगे कि जो बी ए ऑर्डर पेयर है इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर यहाँ 10 आर इज सिमेट्रिक। तो आर क्या हो गया हमारा, यहाँ से सिमेट्रिक हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, क्या लिखेंगे हम, ट्रांजिटिव के लिए हम अब इसको लिखेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हम दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करके चलेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में हैं, ये दो हैं, तो यहाँ से क्या बन के आएगा, a माइनस बी इज एन इंटीजर एंड
b माइनस c इज एन इंटीजर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा है इंटीजर। a माइनस बी भी हमारा इंटीजर है और b माइनस सी भी इंटीजर है। अब आपको शो क्या कराना है, AC को रिलेशन में दिखाना है। तो अब AC को रिलेशन में तब जाएगा, AC रिलेशन के अंदर, जब A और C का डिफरेंस हम क्या दिखा दें, इंटीजर दिखा दें। तो आप ये करके चलो, ये तो हम मान के चले थे, वहां से आ गया। अब क्या किया, नाउ A माइनस सी लिया हमने। अब इस A माइनस सी को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ AB एंड BC। तो यहाँ से देखिए, माइनस B कर दिया और प्लस B कर दिया। A माइनस सी में माइनस B किया और प्लस B यहाँ पर कर दिया मैंने। तो अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ A माइनस B प्लस B माइनस C। तो क्या हुआ यहाँ पे, A माइनस B और B माइनस C का सम बन गया कौन, A माइनस C। तो अब यहाँ से क्या कह देंगे, ये भी हमारा इंटीजर, ये भी हमारा इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जो A माइनस C हम लेकर के चले थे वो सम ऑफ टू इंटीजर्स आ गया, एंड वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो ए इंटीजर। तो ये क्या बन गया, सो AC बिलोंग्स टू R। तो AC क्या हो गया, रिलेशन को बिलोंग कर गया, thus R इज ट्रांजिटिव। तो क्या दिखा दिया हमने, R को ट्रांजिटिव दिखा दिया। हैंस करके लिखोगे, अब देखो जो जो ये बन गया रिलेशन वो हैंस करके लिख दोगे। हैंस रिलेशन, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों हो गया। तो ये आप तीनों यहाँ पर ऐसे निकाल करके दिखा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पर मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें हमें दिखाना है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे आपको काम करना है, और जब भी हमारा रियल नंबर्स पे काम हो जाए तब हमें, मतलब जितने हम इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर हम जानते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो उन सारे रियल नंबर्स के बारे में सोचना है। इंटीजर्स में तो क्या था, -0 पॉजिटिव होल नंबर्स आपको सोचने थे। रियल नंबर्स में आपको माइनस भी लेना है, 0 भी लेना है, प्लस भी लेना है, रैशनल भी लेने हैं, और इरेशनल के लिए भी देखना है कि वो रिलेशन के लिए ए बी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। डिफाइंड एज, अब रिलेशन कैसे बिलोंग कर रखा है, ये हमारा रिलेशन है और ये आर हमारा रियल नंबर्स के लिए है। तो रिलेशन क्या है, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के स्क्वायर से छोटा या बराबर होना चाहिए। इज नाइदर, देखो इसने स्टार्टिंग में लिखा था शो दैट, हमें दिखाना है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो अब ये दिखाना है तो मतलब ना तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही हमारा सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए हमें नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देते हैं। अब हमने लिखा लेट ए क्या है, बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रिलेशन क्या है हमारा, जो रिलेशन दे रखा है, जो रिलेशन दे रखा है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसमें दिखाएंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए, अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो किन नंबर्स के लिए, किन रियल नंबर्स के लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो नंबर हमें यहाँ पर ढूंढने हैं। तो देखो जब यहाँ पर आप पॉजिटिव नंबर्स लें, पॉजिटिव नंबर्स लें, जैसे 2 3 ले लिया या 1 2 ले लिया, तो कोई भी नंबर हमने लिया तो ये बात सेटिस्फाई हो जाती है। माइनस के नंबर्स पर भी इवन ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर दोनों नंबर्स हम माइनस के लेके चलते हैं तो। लेकिन जब आप यहाँ पर ए बी लेस देन 1 लेंगे,
1 से छोटे मतलब जो 0 to 1 लाई करते हैं, मतलब जो बाय में है, 1/2 है, 1/3 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेट 1/2 या यहाँ पे लिखो 4, 1/2 बिलोंग्स टू ए। हमने आपने एक 1/2 ए में लिया, या अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना चाहो तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। क्या दे सकते हो, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए। जब आपने किया तब आपने क्या कह दिया, ए, देखो मैंने ए लिया है, ए लेस देन इक्वल टू क्या दिखाना है मुझे यहाँ पर, ए स्क्वायर। तो ए नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, कि यहाँ पर कोई एक ऐसा ए है जो ए सेट से तो आएगा बट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। किन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, फॉर इफ लिख देते हैं, अगर ए लाइज 0 या लेस देन 1, इफ ए लेस देन 1 से छोटा हो जाए, और यहाँ पर हम 0 से बड़ा भी दिखा सकते हैं, या यूँ भी लिख सकते हैं, इफ ए लाइज बिटवीन 0 and 1। तो अगर ए स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू नहीं होगा तो किन के लिए नहीं होगा, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दे दी। अगर हमें नहीं लिखनी आए तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोगे एज या सिंस या बिकॉज ऐसे करके डाल देंगे। एज 1/2 लिया या 1/3 ले ले, कुछ भी ले ले, यहाँ पे जो 1 में हो रैशनल नंबर, 1/2 बिलोंग्स टू ए, 1/2 तो ए में है। तो अब हम क्या दिखाएंगे कि जो 1/2 है, 1/2 के स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू नहीं है। क्यों नहीं है, देख लो एक बार, ये 1/2 है, ये क्या बन जाएगा यहाँ से 1/4, और 1/4 बड़ा नहीं है, 1/4 क्या है, 1/2 से जस्ट छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे, सो 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, thus R is not reflexive। तो R यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। दूसरा हम दिखाएंगे यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक के लिए हम दिखाएंगे कि लेट हमने क्या मान लिया, ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा। फॉर ए बी एलिमेंट लिया यहाँ पे बिलोंग्स टू ए, कि ए बी ए में कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सिमेट्रिक की कंडीशन को। सिंस हमने यहाँ पे क्या लिया, मैंने ले लिया एक नंबर यहाँ पे 1 और एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर 2, 1 और 2 लिया नंबर मैंने यहाँ पे। तो 1 और 2 के लिए देखिए, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। 1 क्योंकि ए बी तो रिलेशन को बिलोंग करता है ना, तो ऐसे नंबर आपको लेने हैं ए बी जो रिलेशन में बिलोंग करे, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उनका उल्टा सेटिस्फाई नहीं करके दिखाना आपको। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 से 1 छोटा होता है, ये बात तो हो गई यहाँ पे ट्रू। बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, 2 1 से छोटा नहीं होता। सो R इज नॉट सिमेट्रिक, तो R हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको दिखाना है ये ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव नहीं है, ये दिखाना है हमारा। तो ट्रांजिटिव नहीं के लिए आप लेके चलें फॉर ट्रांजिटिव, लेट ए बी बिलोंग्स टू R एंड ऑल्सो बी सी बिलोंग्स टू R, कि ए बी भी R को बिलोंग करता है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, कि ए के अंदर ऐसे कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी, कि ए बी भी है बी सी भी है, बट ए सी वहाँ पर नहीं है। इसलिए हमें इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना है यहाँ पे।
तो एग्जाम्पल आपने लिया, क्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे? यहाँ पे आप ले सकते हो 1/3, एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, क्या लिया मैंने? 3 नंबर लिए, 4, 1/3, -1 एंड 1/2, 1/4, ऐसा कोई भी नंबर हमने यहाँ पर ले लिया। बिलोंग्स टू रियल नंबर्स मीन्स दैट बिलोंग्स टू ए सेट को ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे 1/3 ये हमने दो यहाँ पे लिए, ठीक है। 1/3 या यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या किया हमने यहाँ पे? देखो 1/3 -1, ऐसे आप इसको कर लेंगे कि ये रिलेशन में है, ठीक है। और यहाँ पे -1 और 1/4 ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं। मीन्स ये हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो करके दिखा देते हैं हम यहाँ पर कि 1/3 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आएगा बेटा 1, और 1 से 1/3 हमेशा लेस देन होता है, तो ये तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। एंड -1 लेस देन इक्वल टू 1/4 स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस का नंबर है और ये यहाँ पर प्लस का नंबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली -1 इज लेस देन 1/4। बट यहाँ पे जो ये है हमारा ए, देखो ये था हमारा ए, ये बी है और ये है हमारा सी। तो ए जो है हमारा ये 1/4 के स्क्वायर से क्या छोटा है, यहाँ पे ये देखिए कि 1/3 यहाँ पे बन गया हमारा 1/16, और जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो ये कंप्लीट नंबर 1/16 क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। 1/3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/16। तो इस तरीके से हमने नंबर को क्या दिखा दिया कि ये 3 नंबर लिए, ठीक है, 3 नंबर लिए। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये रिलेशन को बिलोंग करता है, ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है, बट ए सी रिलेशन को इस तरीके से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर हमें नहीं के लिए या तो आप डायरेक्टली एग्जाम्पल भी दे सकते हो या 2 लाइनें लिख दो कि ए बी भी बिल करेगा, बी सी भी करता है, बट ए से यहाँ पे बिलोंग नहीं करा। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेकर के ये दिखा दिया कि हमारा जो रियल नंबर्स के ऊपर है, स्पेशली बेटा जो रियल नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके लिए ये सेटिस्फाई होता है, नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो हमारे लिए आसान काम था, शो दैट लिख दिया कि ये नहीं दिखाने, तो हमारे लिए आसानी होगी कि हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा इनको नहीं दिखाया। तो नहीं पे ज़्यादा जोर दिया हमने कि ऐसा तो कोई एग्जाम्पल मिलेगा क्योंकि नहीं दिखाना है कि वो बात सेटिस्फाई यहाँ पर ना हो रही हो, ठीक है। तो सभी को ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया बेटा हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट अब की बार हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का। गिवन बाई रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है हमने, ए बी ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन, मतलब ऐसे एलिमेंट लो दो ए में से, उन दोनों का डिफरेंस और उनका मॉडुलस क्या होना चाहिए यहाँ पे, इवन, तो रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको ये बताना है, ये शो करना है, शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस हमें दिखाना है तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड क्या कहा इसने, ये हमारा सेकंड पार्ट बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक में ही अलग अलग पार्ट करके पूछ रखा है। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ, अब देखो ए में 5 एलिमेंट थे, 1 3 5 को इसने अलग ले लिया यहाँ पे कि जो 1 3 5 का हमारा सेट है आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब क्या है आर रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब कि ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब ये यहाँ पर a माइनस बी डिफरेंस करेंगे और मॉडुलस लेंगे इन तीनों एलिमेंट्स का आपस में, तो यहाँ से इनका डिफरेंस का मॉडुलस क्या बन करके आएगा, इवन नंबर बन के आएगा। सेम आपको दिखाना है कि 2 4 जो 2 4 वाला एलिमेंट का सेट बच गया, ये एलिमेंट में क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब इन दोनों के डिफरेंस का मोड क्या दिखाएंगे हम, इवन दिखाएंगे।
ये भी हमें शो करना है। फिर आपको लास्ट में एक चीज और दिखानी है, बट नो एलिमेंट ऑफ 135, जो ये सेट है 135 का, इसका कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24 एलिमेंट, जो हमारा सेट है उसके किसी भी एलिमेंट के साथ में कोई भी एलिमेंट इसका रिलेटेड नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में हमें करना क्या है, हमें जो ये रिलेशन दे रखा है, अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि आप सभी को शायद लिखना आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं इस समय एक बार और लिख के दिखा देती हूँ। आपने यहाँ पे लिया, अब की बार लेट नहीं करेंगे ए को, ए हमें दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, गिवन दैट ए 1 2 3 4 5, और हमने यहीं पे ले लिया रिलेशन। क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है आपको ए बी, ए माइनस बी इज इवन, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर से वैसे ही आप करोगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या किया, फॉर ए बिलोंग्स टू ए से कोई आपने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, ए माइनस ए, इस एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव में तो यही एलिमेंट है, इसका इसी के साथ में हमें ये रिलेशन के ऊपर जो कंडीशन दे रखी है यही अप्लाई करनी है। तो ए माइनस ए क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, 0 0 इज इवन, ठीक है। तो क्या लिया, ए कोई एलिमेंट लिया था हमने ए में से, ए का ए के साथ डिफरेंस किया और उसका क्या कर दिया हमने, यहाँ पे मॉडुलस भी दे रखा है तो हमने मॉडुलस कर दिया। क्या आया, ये 0, और 0 हम क्या जानते हैं कि 0 है होता है इवन नंबर। सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हर एक नंबर का खुद के साथ डिफरेंस करके मोड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने रिलेशन को दिखा दिया यहाँ पर रिफ्लेक्सिव। अब आप दिखाओगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम फिर से मान के चले, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन को हमारा ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज, इनके बिल्कुल एज इट इज स्टेप हर एक में चल रहे हैं कि ए बी रिलेशन में है तो ए माइनस बी मॉडुलस क्या है, इज इवन है। इवन हो गया ये। अब a माइनस बी इवन है तो इसके अंदर से ही हमने माइनस कॉमन ले दिया, क्या बन जाएगा, b माइनस ए, और मॉडुलस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, b माइनस ए ही बनेगा, मतलब ये हमारा पॉजिटिव का रहेगा। तो क्या आएगा फिर, वो इवन आएगा। a में से b घटा के मॉडुलस करो या b में से a घटाओ फिर मॉडुलस करो तो हमारा आंसर सेम आएगा। कैसा आ गया हमारा यहाँ पर इवन नंबर आ गया। तो सो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो आवर रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हमारा रिलेशन हो गया यहाँ पर सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव दिखा दिया हमने, सिमेट्रिक दिखा दिया। अब दिखा देते हैं इसको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लेके चले वैसे ही, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो इससे लेके चलोगे, ए बी आर में है तो ए माइनस बी मोड क्या होगा, इवन होगा। यहाँ पे मैं एक साथ लिख देती हूँ दोनों का, एंड बी माइनस सी मोड इज इवन। तो a माइनस बी मोड और b माइनस सी मोड कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर इवन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको लेके चलना है हर एक में a c। तो a हम क्या दिखाएंगे, a माइनस सी मॉडुलस, a माइनस सी मॉडुलस हम लेकर के चलेंगे। इस मॉडुलस को इन टर्म्स ऑफ a b एंड b c हमें हर एक में रिप्रेजेंट करना है। तो वैसे ही a में से b घटा दो, b जोड़ दो, c माइनस में c थी हमारी, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से a माइनस बी और b माइनस सी हमारा अलग अलग हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a माइनस बी हमारा इवन है, b माइनस सी भी हमारा इवन है। इवन में इवन ऐड करेंगे तो लास्ट आंसर हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया इज इवन।
एक तो ये मेथड है हमारा कि a माइनस सी को a माइनस बी, b माइनस सी इवन के सम में रिप्रेजेंट कर दो तो हमारा आ गया इवन। दूसरा क्या कर रखा है कि a माइनस बी और b माइनस सी हमारे इवन आ गए, तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी कैसे लिखा जाएगा, इवन है तो 2 का मल्टीपल होगा, तो हमने यहाँ पे मान लिया 2m। तो a माइनस बी मॉडुलस हटाएंगे तो साइड वाले के हम क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारे मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन हमने लगा दिया तो आंसर सिर्फ प्लस का आता है, लेकिन मॉडुलस के अंदर हम किस किस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। तो मॉडुलस फंक्शन जैसे ही हटेगा हमारी दूसरी साइड में जो नंबर है उसके आगे प्लस और माइनस लग जाएंगे। तो a माइनस बी हो गया इसके इक्वल b माइनस सी प्लस माइनस 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इवन कहने की बजाय अब a माइनस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2m, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2n। 2 यहाँ से कॉमन कर दीजिए, प्लस माइनस m प्लस माइनस n, ये हो गया 2 का मल्टीपल। अब 2 का मल्टीपल हो गया तो ये क्या बन गया हमारा, इज इवन। तो हमने क्या दिखाया यहाँ पे, हमारे रिलेशन को सिमेट्रिक दिखा दिया, ट्रांजिटिव दिखा दिया और रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट अभी पूरा हुआ है। सेकंड पार्ट में इसने दिखाना है कि जो 1 3 5 का इसने सेट लिया है उसके सभी नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये हमें दिखाना है। तो अभी देखो इसका कुछ नाम नहीं दे रखा, हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, लेट B be the set of the numbers 1 3 5। 1 3 5 का हमने सेट मान लिया, B सेट है। अब ये B सेट है तो मैं इसका जो एलिमेंट लूंगी वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। 4 B belongs to B, कि B से जब आप कोई सेट लोगे, ठीक है, तो कोई भी सेट आप लोगे यहाँ पे, तो जो दूसरे एलिमेंट के साथ हम इसको क्या करेंगे, क्या करना है आपको, रिलेशन में क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो खुद के ही एलिमेंट्स को जब हम जैसे 1 ले लिया है, पर्टिकुलर एग्जांपल ही ले लिया, 1 लिया, दूसरा कोई एलिमेंट 3 ले लिया, 1 का 3 के साथ डिफरेंस जो आया है वो इवन आया है, चाहे वो यहाँ पे माइनस का आया, 1 माइनस 3 मॉडुलस लेंगे तो आएगा 2, ठीक है, तो इवन। 1 माइनस 5 करेंगे तो भी क्या आएगा, इवन। तो यहाँ पर सीधे 2 एलिमेंट ले लिए, B भी ले लिया और मैंने C भी ले लिया, कि कोई भी 2 एलिमेंट यहाँ से लो, फॉर एवरी BC, कोई किसी भी BC की मतलब किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के लिए जो B के एलिमेंट हैं, B माइनस C मॉडुलस क्या आ रहा है हमारा, इवन आ रहा है। सो एलिमेंट्स ऑफ B आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें ये शो करना था कि रिलेटेड हैं, तो इसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन दे दी कि B एलिमेंट इसको मान लिया, इसके कोई भी 2 सेट लिए, फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स B C बिलोंग्स टू B, B माइनस C मॉडुलस क्या आएगा इसके लिए, इवन आएगा। हमने देख लिया वहाँ से इवन आ रहा है, इवन आ रहा है, तो हमारा B सेट क्या बन गया यहाँ से, B सेट के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख दोगे कि इसके जो यहाँ पे इसको मान लिया लेट C के एलिमेंट हो गए यहाँ पे 2 4, इस सेट को हमने C नाम दे दिया। अब हम जनरली एक बात में भी इसको कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ C, क्या है एवरी एलिमेंट ऑफ C बिलोंग्स टू, रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियरली है या यहाँ से क्लियरली कह के लिख सकते हो, क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ C रिलेटेड टू ईच अदर। तो सिर्फ यहाँ से, क्योंकि हमने ये शो कर दिया, अगर हमारा ये 6 नंबर में आता है CBSE में तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 नंबर में आता है तो क्लियरली कह के हम इसको छोड़ सकते हैं, या आप इसको ऐसे 2 लाइनें बना करके इसको भी ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्या रह गया हमारा, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, कि B सेट का 1 3 5 को हमने B सेट नाम दिया था, B सेट का कोई एलिमेंट C सेट के किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो आपने क्या किया, ये हमारा B सेट था और ये था हमारा C सेट, तो एक एलिमेंट यहाँ से ले लीजिए जनरल और एक एलिमेंट वहाँ से। 4
B belongs to B and C belongs to C, ठीक है। B minus C modulus is not even, ठीक है। फॉर यहाँ पे ऑल भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल B belongs to B and C belongs to C। इसका मतलब है कि B एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लो सभी एलिमेंट्स के लिए, और वहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लो, उन सभी एलिमेंट्स के लिए B माइनस C मॉडुलस से एक इवन फंक्शन नहीं आएगा। हैंस 135, ये लास्ट लाइन लिख देना, नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो पहला काम रिफ्लेक्ट, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था, दिखा दिया। 135 को आपस में रिलेटेड दिखाना था, वो भी दिखा दिया। 2 4 को दिखा दोगे, और लास्ट में 135 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है, ये बात भी आप स्टेप बाय स्टेप दिखा दोगे, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए यही होमवर्क है। तो जो भी मैंने आपको ये करवाया है, पहले बेसिक्स को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है।